अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर। उनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब बताइएगा, जब आपने चार्ज संभाला उसके बाद की जो अब तक की जो सूरत हाल है वो क्या है? लोगों को अद्वियात के हवाले से और सहूलियात के हवाले से शिकायत हैं, क्या कहेंगे? यार बात ये है बुखारी साहब कि सबसे पहले तो आप ये सवाल उनसे करें कि जो चलते उड़ते फलते महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर को करप्शन का गढ़, बर्बादी का गढ़ बनाकर गए हैं, जिन्होंने लोगों से वोट लिए थे सेहत की सहूलत के नाम पे और लोगों से पैसे बटोर के चले गए हैं। मैं 2018 में जब मिनिस्टर के ओहदे से गया था, मैं वज़ू में हूँ, मुझे नहीं पता था कि एमएस भी पैसे दे के लगता है, सीईओ के भी पैसे होते हैं। इन करप्शन वाले के खिलाफ जो चले थे, जो साफ चली शफाफ चली, उनके दौरे हुकूमत में एमएस के पैसे लिए गए, ड्रग इंस्पेक्टर तक के पैसे लेके पोस्टिंग की गई। ठीक है, तो बर्बादी की दास्तानें वो रकम करके गए। दवाइयाँ जो हमारे दौर में, शहबाज शरीफ साहब के दौर में जीएसके की मेडिसिन मिला करती थी, एबट की मेडिसिन मिला करती थी, कहाँ गई वो सारी चीज़ें? तो ये सवाल पहले उनसे पूछना बनता है कि आप इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके चले गए हैं और आज आप अल्लाह के वली बनते हैं, आज आप मसीहा बनते हैं, बर्बादी तबाही करके हमारे खाते में आप डाल गए हैं। ये हमारा ही जिम्मा है सिर्फ कि पाकिस्तान को ये बर्बाद करें और हम जब भी आए पाकिस्तान को ठीक करें, फिर हम जेलें भी काटें, फिर हम जब दोबारा आएँ फिर पाकिस्तान को ठीक करें। तो हमने ठेका लिया हुआ है, तो अगर ये ठेका हमारे पास है तो फिर बाकी ठेके भी हमारे पास होने चाहिए। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि जो सेहत कार्ड चल रहा था आवाम को बड़ा सेहत कार्ड रिलीफ आज मिल भी रहा चल रहा था, है, लेकिन वो जो बंद कर रिलीफ दिया मिल रहा गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। 400 अरब रुपया, 400 अरब रुपया अस्पतालों को देने की बजाय सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों को दे के नवाजा जा रहा था। अपने प्राइवेट अस्पतालों को उसमें एनरोल करके लोगों के जैली बिल बना के तो डाके मारे जा रहे थे। हमने एक सेहत कार्ड शुरू किया था भाई, मैं बुखारी साहब आपको याद कराता चलूँ, 19 शहरों में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, 19 शहरों में पंजाब के सेहत कार्ड हम देकर गए थे। उसको कॉपी पेस्ट करके अपनी पार्टी का परचम लगा के नकल उन्होंने मारी थी। अब उस प्रोग्राम के अंदर जो खराबियां हैं उनको दुरुस्त कर रहे हैं। किसी चीज़ को बंद नहीं किया गया, किसी चीज़ को नहीं रोका गया। हाँ, फ्रॉड को ज़रूर रोकेंगे, फ्रॉड हो रहा है तो रोकें ना। नहीं, यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल, आपका पेट दर्द हुआ है, आपका ऑपरेशन का बिल बना के तो वो चार्ज कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं होता, तो उसको ना रोकें, उसको रोकेंगे। तो अब सेहत कार्ड जो हम लेकर दोबारा रीलॉन्च करके आए हैं, हम उसके अंदर मुकम्मल कवरेज दे रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ गायनी का इलाज होता था, दवाई मिलती नहीं थी, और ये आपके ऊपर ये कवर नहीं है, तो फ़ायदा क्या है ऐसे कार्ड का? हम अब उसको लेकर आएंगे, कंप्लीट पैकेज उसको लेकर आ रहे हैं, किसी मंसूबे को बंद करने नहीं जा रहे। इंशाल्लाह ताला तमाम मंसूबों को रिवैम्प करके आगे चलाएं। अच्छा, ये कब तक आप ले आएंगे जो सेहत कार्ड वाला प्रोजेक्ट है, क्योंकि इससे गरीब आवाम देखिए, को सेहत कार्ड बहुत हमने फायदा बंद था। नहीं किया, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, आज भी अभी भी चल रहा है, लेकिन इसको हम बेहतर कर रहे हैं, बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। 1 से 2 माह लगेंगे, बेहतर हो जाएगा। वफाकी हुकूमत ने तो एक नोटिफिकेशन जारी किया था इसकी बंदिश का। देखिए, वो वफाकी हुकूमत से पूछे, मैं तो सूबाई हुकूमत का तर्जुमान हूँ, मेरी हुकूमत है जिसको बंद नहीं किया, अब तक चला रही है। ये उसकी फंडिंग तो नहीं, उधर आप वफाकी हुकूमत से पूछे ना, अगर किसी ने, मैंने तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन देखा नहीं है, शायद मैंने मेरी आंखों से ना गुजरा हो, तो बुहारी साहब अगर आपने देखा तो आप उनसे पूछ लें। अच्छा, ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि माजी में भी हमने ये देखा कि जो गुज़िश्ता हुकूमत मंसूबे शुरू करती है, आने वाली हुकूमत जो अगली आती है वो बंद कर देती है, अपने मंसूबे अब जो है कौन सा वो बंद लगा हुआ है? देती है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कोई कि अब जो अभी जो बंद हुआ है मुख्तलिफ वो बताएं जरा। अस्पतालों में जो मंसूबे चल रहे हैं वो कंप्लीट करेंगे? कोई एक चीज़ बंद नहीं हुई अल्लाह के फजल से। हालांकि कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो वाइट एलिफेंट हैं, मदर एंड चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड, आबादी कंट्रोल होती नहीं, आप बच्चों के अस्पताल बनाते जाएं। यहाँ दिल का अस्पताल बनना चाहिए था, यहाँ कैंसर अस्पताल क्यों नहीं बना? अपना शौकत खान ने तो बार बार बनाया है, पेशावर में भी बनाया, क्योंकि वहाँ से पैसे आते हैं, वहाँ से फंडिंग आती है, वहाँ से चंदा मिलता है। कोई सरकार की शोबे में तो नहीं बना करके कैंसर अस्पताल, हम बना रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम सारे मंसूबे चला रहे हैं और उसको आगे लेकर जा रहे हैं। भाई साहब, मैं चूँकि देहात से ताल्लुक़ है मेरा, और मेरे इलाके में भी जो अस्पताल है वहाँ पे जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं वो यूँ के त्यों खड़े हैं। सिर्फ शहरों पे जो है वो फोकस किया जाता है, लेकिन जो दही इलाके हैं, जो देहात के लोग हैं, वो उन तक वो समरात नहीं पहुँच पाते। तो आप उसके लिए क्या इक़दामात करने जा रहे हैं? देखिए, आप बुहारी साहब माशाल्लाह इतने कमाल जीयत साफ़ी हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 2500 बीएचयूज़ वो शहर में तो नहीं है, मेरा ख्याल है वो देहात में होते हैं। तमाम के तमाम आरएचसीज़ देहात में होते हैं, तमाम के तमाम रिवैम्प हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर क्लिनिक्स ऑन व्हील शहर का प्रोग्राम तो नहीं है, देहात का प्रोग्राम है। बकर के अंदर एयर एम्बुलेंस स्टेशन करेंगे। बकर शहर तो नहीं कह सकते उसको आप देहाती शहर ही कह सकते हैं। तो तमाम मंसूबे जो हम लेकर आ रहे हैं, 70% जो है उनकी तवज्जो जो है देहाती इलाकों की तरफ। अच्छा ख्वाजा साहब, ये जो एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया गया है, इसके लिए भी कोई बनाया है मंसूबा कि ये किस तरह मेरा से ख्याल है काम करेगी, क्या क्राइटेरिया? उसकी कल बिड हो रही है भाई। आप मंसूबे पे बैठे हुए हैं, उसकी कल बिड हो रही है, आपको वो उड़ती नजर आएगी इंशाल्लाह ताला अगले एक आधे महीने के अंदर। यहाँ ट्रक की बत्ती नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल काम है, सिर्फ काम है। उस्मान बाजार में ने भी एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया हाँ, था कि ये वो वही देखिए, मंसूबा मैंने तो नहीं? वो देखें एयर एम्बुलेंस उस्मान बाजार की नजर आ रही है, हाथ चलाएं जरा इसको।